तो फाइनली गाइस विंड ब्रेकर का सीजन 2 खत्म हो चुका है। तो गाइस हम आज से विंड ब्रेकर की मांगा से इसकी अगली स्टोरी को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए इसकी मांगा को शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन्होंने साकुरा और इसके सभी साथियों को बोफिन की बैक स्टोरी के बारे में इन्हें बताता कि किस तरह एंडो की टीम यहाँ पर आई थी और किस तरह वो बोफिन को छोड़कर यहाँ से चली गई और अब वो फिर से यहाँ पर आना चाहती है। फिर इन सभी के बाद हमें एंडो और इसके फ्रेंड साकु तकीशी को दिखाया जाता है। अब इसके आगे हमें दिखाया जाता है साकुरा एंडो से फाइट करने के लिए रागी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसके साथ साथ बाकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तेगा एलिमेंटोन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, मित्सुकी सोगुमोटो के साथ और काजिसुओ के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और इनके साथ ट्रेनिंग करके तेगा को वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है कि हमें अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। इस पर मित्सुकी इससे कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है। ये सुनकर सुहो इससे कहता है कि शायद मित्सुकी बारिश का सीजन आने वाला है इसलिए तुम्हें यहाँ पर गर्मी लग रही है। वो सभी आपस में इसी तरह ही बातें कर रहे होते कि तभी अचानक पीछे से नीरे इन्हें आवाज देता है और नीरे इनके लिए वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स और चाय लेकर आया होता है। ये सब देखकर वो सभी नीरे के पास जाकर कोल्ड ड्रिंक और चाय पीने लगते हैं और वो इस पर नीरे का शुक्रिया अदा करते हैं। नीरे इन सभी को कोल्ड ड्रिंक और चाय पिला ही रहा होता है कि तभी नीरे साकुरा की तरफ देखता है और बोलता है कि साकुरा आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा है। इस पर मित्सुकी कहता है कि आखिर भला वो हो क्यों ना, आखिर इसकी एंडो से जो फाइट होने वाली है। फिर तेगा इन सभी से कहता है कि यार किसने सोचा था कि हमारे बोफिरन की बैक स्टोरी ऐसी होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें अपने लेजेंड से ही फाइट करनी पड़ेगी। इस पर मित्सुकी इससे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि बोफिरे एक हाईलाइट टीम है और अब हमें पहले से भी ज्यादा टाउन की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और अब जो फ्री टाइम बचता है उस पर भी हमें अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मित्सुकी इनसे और भी कहता है कि इन सभी में मुझे अपने मोबाइल पर गेम खेलने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि मुझे गेम लॉगिन ही नहीं करना आता। ये सुनकर नीरे मित्सुकी से बोलता है कि मुझे गेम को लॉगिन करना आता है। ये सुनकर मित्सुकी फौरन अपना मोबाइल नीरे को दे देता है ताकि वो इसकी गेम को लॉगिन कर सके। फिर हमें तेगा को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा जोश में होता है और बोलता है कि गाइस मुझे काफी ज्यादा फ्रेड फील हो रहा है। ये सुनकर मित्सुकी इससे बोलता है कि तेगा तुम हर वक्त ही जोश में रहते हो और सुहो इसे देखकर अपने मन में कहता है तुम इसी चीज को अपनी खासियत बना लो। फिर वहाँ पर सेकंड ईयर वाले भी जूस पीने के लिए आ जाते हैं और एलिमेंटोन साकुरा की तरफ देखकर बोलता है कि साकुरा हमेशा मुसीबतों के बीच घिरा रहता है, शायद साकुरा के अंदर कोई और है जिससे प्रॉब्लम इसकी तरफ ही आती है। एलिमेंटोन ये बोल ही रहा होता है कि तभी कोई इसके पीछे से बोलता है कि साकुरा मुसीबतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। ये सुनकर एलिमेंटोन पीछे देखता और इसके पीछे कोई अजीब से बंदे इसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। एलिमेंटोन इन्हें देखकर बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। ये सुनकर उन बंदों के बीच में से जो लड़का होता है वो इन्हें बताता है कि मैं अनजाई हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सुओ इनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम लोग तो मम्मीज की तरह लग रहे हो। फिर जब अनजाई कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो फिर से पहले जैसा हो जाता है और फिर वो एक जगह पर बैठकर सेकंड ईयर वालों से कहता है कि ये ट्रेनिंग इतनी भी इजी नहीं है। एलिमेंटोन कहता है कि जो तुम साकुरा के बारे में कह रहे थे उस बात को पूरा करो। अनजाई बोलता है कि साकुरा हमेशा ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, इसी वजह से शायद वो मुसीबतों के बीच घिरा रहता है, इसलिए मुझे साकुरा बहुत अच्छा लगता है। ये सभी बातें सुनकर सेकंड ईयर वाले और इसके फ्रेंड वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तभी अचानक ही उन्हें वहाँ पर एक आवाज आती है जो हरागी की होती है। फिर रागी साकुरा से बोलता है कि बहुत हो गया भाई, अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दे। लेकिन साकुरा बोलता है कि मुझे अभी भी फाइट करनी है, मुझे नहीं पता कि वो एंडो कब मेरे सामने आ जाए, इसलिए मेरे पास आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हरागी इस पर कहता है कि बार बार एक ही मूव करने का क्या फायदा होगा, बस तू थक ही जाएगा। लेकिन फिर हरागी सोचता है कि जिसका मुकाबला एंडो जैसे बंदे के साथ होने वाला हो वो भला कैसे खामोश बैठ सकता है। फिर साकुरा इससे बोलता है कि मैं ये सब कुछ एंडो की वजह से नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये सब कुछ मैं अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अकेले इन सभी को नहीं बचा सकता हूँ लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं कुछ लोगों को तो जरूर बचा लूंगा, इसलिए मुझे हमेशा ही खड़े रहना है अपने दोस्तों के लिए। ये सभी बातें सुनकर रागी अपना सर नीचे कर लेता है। लेकिन तभी काजी वहाँ पर आ जाता और वो साकुरा को ट्रेनिंग देने को कहता और साकुरा के इसी जज्बे को देखकर वहाँ पर इसके फ्रेंड भी काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और सुओ नीरे को ट्रेनिंग करने को कहता है। फिर वो सभी काफी जोश के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं। फिर इन सभी के बाद हमें टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ फ्यूरन के बंदे रेड पर होते हैं और वो लोग वहाँ पर दुकान में एक आंटी से कहते हैं कि
अगर आपको यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो तो हमें इसके बारे में ज़रूर बताना। इस पर वो दुकान वाली आंटी ने शुक्रिया अदा करती है। फिर वो फ्यूरन वाले बंदे आपस में बातें करने लगते हैं कि चलो यहाँ के सभी लोगों को तो हमने ये बात कह दिया, अब बस हमें टाउन के दूसरी साइड के लोगों को ये बात बोलनी है। फिर वो सभी वहाँ की तरफ जाने लगते हैं कि तभी एक हुडी वाला बंदा जिसने फ्यूरन की ड्रेस पहनी होती है वो इनके पास से गुजरता है और इसे देखकर वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि ये आखिर कौन है, इसे पहले तो कभी नहीं देखा, शायद ये लड़का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। फिर वो फ्यूरन वाला बंदा इसे रोकते हुए इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपने इसके अगले चैप्टर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इसके अगले चैप्टर भी लेकर आ सकूं। गुड बाय।